अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू दोस्तों। स्पीक अप चैनल में फिर से आपका खैर मकदम है। मैं शाहिद रफ़ी आपके सामने मौजूद हूँ। दोस्तों, पिछले कई वीडियोज़ में मैंने प्रोनंसिएशन यानी मंतक या तलफ़्फ़ुज़ बोलने के कई रास्ते बताए हैं। यानी अंग्रेज़ी के अल्फ़ाज़ या फ़क़रों को हक़ीक़ी तलफ़्फ़ुज़ में बोलने के लिए कॉन्सोनेंट या वोवेल साउंड्स को अपने मुँह से कैसे अदा किया जाता है, ऐसे कई वीडियोज़ मैंने डाले हैं। और आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि कॉन्सोनेंट साउंड्स में कितने होते हैं और इनके कितने अक़साम होते हैं, और इन किस्मों को अलग-अलग से समझाने की कोशिश भी करूँगा। और आपको फिर से ज़हन नशीन कराना चाहता हूँ कि पिछले 2-3 वीडियोज़ में मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स को अदा करने के लिए हमारे मुख्तलिफ असवाती एज़ा को एक के बाद दीगरी दिखाया था। और इन एज़ा को गौर से समझने के लिए मैंने एक स्केलेटन या स्केच भी खींची थी, जिसमें वज़ाहत के साथ मैंने साउंड्स को अदा करने वाले अहम अज़ा भी आपको ज़हन नशीन कराए थे। इसलिए प्रोनंसिएशन सीखने के लिए आपको मेरे पिछले वीडियोस, तमाम वीडियोस बदस्तूर देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तभी तो मैं कहता हूँ कि मेरे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके तो इसको प्रमोट भी किया कीजिए। चलिए जी, शुरू करते हैं कॉन्सोनेंट साउंड्स और इनके अक़साम। Actually, there are 5 kinds of this consonants which I would like to show you here. Friction consonant, lateral consonant, stop consonant, gliding consonant and nasal consonant. तो फ्रिक्शन कॉन्सोनेंट को हम लेते हैं। फ्रिक्शन कॉन्सोनेंट्स आर 9 in number. Friction consonants are 9 in number. And what are those 9 consonants? I would like to show you here. Among those, 8 consonants are usually used in pairs. That are f, v, एक पेयर, पहला पेयर. The second pair is th, the, यानी th, th, the. And the third pair is s, z. The fourth one is sh and j. और लास्ट वाला जो है ये सिंगल है, ह, h. Now, before we learn fully the friction consonants, let me try to make you know what the friction basically means. फ्रिक्शन असल में एक ऐसी आवाज या साउथ को कहते हैं जो जबान और मुंह से अदा करने पर एक रगड़ जैसी महसूस होती है। यानी इसको अदा करने पर एक झंझनाहट या सरसराहट वाली आवाज होती है। तो चलिए, फ्रिक्शन को अदा करने के लिए जिन जिस्मानी एज़ा की हमें ज़रूरत पड़ती है, इनको मैं फिर से वही स्केच बनाकर समझाने की कोशिश करता हूँ, और इन पार्ट्स के नाम बताकर आपको इनके मुख्तलिफ हरकतें सिखाता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं स्केच को बनाना, खींचना। Let me try to draw the sketch. This is the nose, and here I will draw it here. ये मैं बनाता हूँ अपर लिप्स, इसके साथ ही मैं इस टूथ को बनाए देता हूँ। और ये लीजिए, खींचते हैं। तो ये बना हमारा अपर जो तालू है, पैलेट, ये बना। इसको खींचकर यहां से लेते हैं, बिल्कुल इधर। क्योंकि हमें फ्रिक्शन कॉन्सोनेंट्स दिखाने आपको ये कैसे अदा किए जाते हैं और इनके लिए कौन से पार्ट्स हमें इस्तेमाल होते हैं, बॉडी के पार्ट्स या मुंह के अंदर वाले पार्ट्स। इसीलिए मैं ये जो निचला वाला होंठ है, ये मैं इन अपर टीथ के साथ मिलाकर रखता हूँ ऐसे।
बिल्कुल जी, मैंने खींच लिया, ये ईसोफिगस बन गया और इसका दूसरा दांत बनाई देता हूँ। इसके साथ ही ये जीव यानी जबान भी बनाते हैं। तो देखिए हो गए, ये ऊपर खींचते हैं। तो चलिए जी, अब मैं समझाता हूँ आपको कि हमारे कौन से पार्ट्स हैं जिनकी वजह से ये फ्रिक्शन कंसोनेंट्स अदा होते हैं। इनको मैं बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। लेकिन ये भी साथ बताई देता हूँ दैट इन द लास्ट 2 videos we learn the names of the parts that are used to make the sounds of consonants or friction consonants. But in this very video, I will try to emphasize the sounds spoken with the help of the parts inside the mouth. This is the mouth. यहाँ से मैं आपको कहता हूँ जी, let's start learning with the friction pairs f and v. पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो ये f और v है फ्रिक्शन साउंड्स, इनका साउंड कैसे निकाला जाता है। मैं आपको कह ही देता हूँ, f और v के साउंड्स, f और v, इनके जो साउंड्स होते हैं, इनको बोलने के लिए हमें जो एजा दरकार है वो है लंग्स यानी फीफड़े, जो यहां से मैं स्टार्ट करता हूं लंग्स। और इसी तरह से दूसरा है पैलेट, जिसको हम उर्दू में तालू कहते हैं। और तीसरा जो हमारा बेस्ट पार्ट है इसको अदा करने के लिए, फ्रिक्शन को अदा करने के लिए, वो भी फ और वो को, दैट आर लोअर लिप्स। लोअर लिप्स यानी निचले वाले होंठ ये, एंड अपर टीथ, जिनको अरबी में सनाया ऊला भी कहते हैं। और ये ऊपर वाले दांत होते हैं। इन ऊपर वाले दांत को नीचे वाले लिप्स के साथ मिलाना होता है। जैसे मैंने यहाँ पर इस स्केच में समझाया है, आपको बना के समझाया है कि थोड़ा मैंने ये जो लिप्स हैं, इसको नीचे वाले लिप्स जो है, इनको मैंने अगले ऊपर वाले सनाया ऊला यानी दांत जो है उनके साथ मैंने थोड़ा सा जोड़ कर इसको लिया है। क्यों जोड़ना है, क्यों जोड़ कर रखना है, क्यों क्लोज रखना है, ये मैं आपको समझाता हूं अभी। तो ये लंग्स, फीफड़े, तालू यानी पैलेट और लोअर एंड अपर लिप्स यानी अगले और निचले वाले जो होंठ है, यही दरकार आते हैं हमें फ और व को अदा करने के लिए। तो फिर से हम समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रिक्शन यानी फ और व को अदा करने के लिए हमें पहले ऊपर के अगले दांत यानी सनाया ऊला यानी अपर फ्रंट टीथ को नीचे के अगले होंठ यानी लोअर लिप्स के साथ बिल्कुल करीब लाकर बीच में एक हल्की सी टंग इफ्तिताई, देखिए बीच में थोड़ी सी मैंने हल्की सी एक टंग इफ्तिताई मीन्स नैरो ओपनिंग, ये हमने छोड़ी है यहां पर। और फिर फीफड़ों यानी लंग्स के जरिए से सांस को फूंककर मुंह के इस हिस्से पर थोड़ी देर के लिए दम करके रोकना होगा। फिर एक जस्ट यानी फोर्स के साथ निचले होंठ और ऊपरी अगले दांत की इफ्तिताई नैरोइंग, ये इफ्तिताई नैरोइंग जो है, नैरो ओपनिंग से सांस को छोड़कर फ और व की आवाज अदा करने के लिए छोड़ना होगा। यहां आप खुद ही महसूस कर सकते हैं कि इस सांस को जस्त के साथ यानी मजबूत के साथ खारिज करने पर दो तरह के साउंड्स अदा होते हैं। एक साउंड एफ की होती है यानी फ की होती है, जो मजबूत, लंबी लेकिन बे आवाज यानी स्ट्रॉन्ग, लॉन्ग एंड वॉइसलेस होती है। जैसे नीचे वाले होंठ को ऊपर के दांतों से मिलाइए और फिर इस नैरो ओपनिंग के जरिए सांस को यहां से छोड़ दीजिए। कहिए मेरे साथ, यहां आपने देखा जो हमारी आवाज जो बाहर निकली, तो ये आवाज वॉइसलेस थी, क्योंकि वॉइसलेस आवाज फ की होती है। एक तो ये मजबूत होती है, लंबी भी होती है, लंबा सांस लेते हैं हम,
लंबा सांस छोड़ते हैं हम, लेकिन इससे क्या होता है, जो हमारी आवाज़ निकलती है अंदर से, ये वॉइसलेस होती है। फिर से शुरू कीजिए। इसके बरक्स एक और साउंड जो वीक की होती है, जो कमज़ोर निकालते वक्त या छोड़ते वक्त जो कमज़ोर, मुख्तसर लेकिन आवाज़ वाली, यानी वीक, शॉर्ट बट वॉइस्ड होती है, जैसे व, व, व। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत अच्छी तरह से समझाने की कोशिश की। तो इस तरह से हम जान गए कि फ्रिक्शन कॉन्सोनेंट यानी व और फ, इनकी प्रोनाउंसिएशन अदा करने के लिए हमें कौन सा तरीका लेना चाहिए, ये मैंने आपको समझाया। चलिए हम कुछ अल्फाज को इसी तरह फ और व के साउंड्स के साथ बोलने की कोशिश करते हैं, जैसे फास्ट, वास्ट, फेल, वेल, फूल, wool, file, while, fat, wet, fig, wig। फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, फिर से आप मेरे साथ बोलिए। फास्ट, वास्ट, फास्ट, वास्ट, fail, veil, fool, wool, file, while, fat, wat, fig, wig। तो दोस्तों, ये था फ्रिक्शन कंसोनेंट व और एफ को अदा करने का तरीका। तो ऐसे ही कुछ तरीके मैं आपके सामने फिर से दूसरे वीडियोस में लाऊंगा, लेकिन मैं आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि जो मैंने 3 वीडियोस पहले डाले थे, इन वीडियोस को आप देखते रहिए, इन सभी वीडियोस को देखिए, क्योंकि इनको देखने से आपको अच्छी तरह से मालूम हो जाएगा कि फ्रिक्शन कंसोनेंट और बाकी सारे कंसोनेंट्स कहने के कौन कौन से तरीके हैं। तो दीजिए मुझे इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।